एक सवाल आता है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो भाईजान, कुर्बानी हर साहिब निसाब, आकिल, बालिग, मुकीम मुसलमान जिनके पास 612 ग्राम 35 मिलीग्राम चांदी या इतनी ही मिकदार में सोना या रुपया, माल तिजारत या जरूरत से जायद कोई भी माल, घर प्रॉपर्टी, खेत बाग, घरेलू सामान हो या दो तीन चीजें मिलाकर, मसलन गैर जरूरी सामान और कैश या सोना चांदी, या फिर तीन चार चीजें मिलाकर भी इतनी चांदी की कीमत पर पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी की माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं। अगर कुर्बानी की तीसरे दिन मगरिब तक इतना माल कहीं से हासिल हो जाए तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई शरई मुसाफिर है तो मुसाफिरत में कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन तीसरे दिन कुर्बानी का वक्त खत्म होने के पहले वापस आ गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर जानवर खरीदा और कुर्बानी नहीं कर सका तो जिंदा जानवर सदका कर दे। अगर अनजाने में कुर्बानी के दिनों के बाद ज़बा कर दिया तो पूरा गोश्त सदका कर दे, मालदार को ना दे। और अगर जानवर नहीं खरीदा है और कुर्बानी का दिन गुजर गया तो कुर्बानी की वाजिब थी तो इसकी पूरी कीमत सदका कर दे, अब जानवर ना खरीदे। जिस तरह मर्दों पर कुर्बानी वाजिब है, ऐसे ही औरतों अगर वो साहिब निसाब हों तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर बीवी शौहर दोनों साहिब निसाब हैं तो दोनों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर बालिग औलादें साथ में हैं और वो साहिब निसाब हैं तो उन पर भी अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। नाबालिग औलाद पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर चंद भाई मिलकर कारोबार करते हैं तो देखा जाएगा कि अगर हर एक की उसके कारोबार और प्रॉपर्टी से तकसीम कर दिया जाए तो सबके पास साहिब निसाब की मिकदार हो जाएगा, तो सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। चाहे छोटे जानवर अलग अलग खरीदे चाहे बड़े जानवर में शरीक हो, सब की तरफ से एक या दो कुर्बानी काफी है। कुर्बानी का वजूब नमाज की तरह अपना अपना है, किसी पर किसी की तरफ से वाजिब नहीं है। न नाबालिग औलाद की तरफ से, न बीवी की तरफ से, न माँ बाप की तरफ से, किसी भी दूसरे की तरफ से करने में अपना वाजिब अदा नहीं होगा। और अगर कोई किसी की वाजिब कुर्बानी करना चाहे तो उसकी इजाज़त या हुक्म का मिलना ज़रूरी है। अगर बगैर इजाज़त कुर्बानी कर ली तो जिसकी तरफ से की है उसका वाजिब अदा हो गया। हाँ, अगर मालूम है कि हर साल वालिद साहब बेटे की तरफ से या शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी करते हैं तो बगैर इजाज़त भी वाजिब कुर्बानी हो जाएगी। अगर माँ बाप पर कुर्बानी वाजिब थी, वो ना कर सके तो उसकी वसीयत करना ज़रूरी है। अगर वसीयत करके मर गए तो वरसा का इनका माल में से इनकी जानिब से कुर्बानी करना वाजिब है। अगर वसीयत नहीं की तो वाजिब नहीं। फिर भी किसी ने कर दिया तो नफिल होगी, वाजिब बाकी रहेगा। बाज़ घरों में ऐसा रिवाज है कि एक साल अपनी तरफ से, एक साल अब्बा की तरफ से, एक साल बीवी की तरफ से और एक साल अम्मी की तरफ से एक या दो कुर्बानी कर लेती हैं। ये सही नहीं, बल्कि देखा जाएगा कि वाजिब किस किस पर है, तो जिस पर वाजिब हो हर एक की तरफ से अलग अलग हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कुछ लोग मुश्तरक कारोबार करते हैं तो इसमें भी हिसाब करके देखा जाएगा। अगर हर एक का हिसाब निसाब मिकदार में है, हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। एक शख्स पर सिर्फ एक कुर्बानी वाजिब होती है, चाहे जितना मालदार हो। अगर कोई ज्यादा करता है तो वो नफिल होगी। जरूरत असलिया क्या है? जिन चीजों को पूरा ना होने से जान या इज्जत आबरू जाने का खतरा हो, खाना पीना, रोजाना का कपड़ा, रहने का मकान, कारीगरों के पेशे के औजार, ये जरूरत असलिया है। इनके अलावा कीमती कपड़े, जायद मकान, पीतल तांबे के बर्तन, देगें, बड़े बड़े फर्श, सामियाने, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, वीसीआर, फ्रिज, ये सब जरूरत असलिया है, दाखिल हैं। लिहाजा अगर इनकी कीमत निसाब को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब हो।